नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यांत्रिकी मैकेनिक्स को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 19 को देखते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुणा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम द्रव्यमान को यम मान लेते हैं। क्या है, हम मान लेते हैं व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है, यम है, और नाव का द्रव्यमान एन है। तो नाव तो क्या है, नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग, नाव प्लस व्यक्ति के कूदने का पूर्व संवेग क्या होगा, पूर्व संवेग 0 हो जाएगा। अभी तो पूर्व 0 ही है। तो व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या हो जाएगा, दोनों का संवेग हो जाएगा आपका 5 गुणे एम इक्वल टू 5 गुणे एम, एक मिनट दोस्तों थोड़ा, 5 गुणे एम माइनस एन इंटू 0.5 तो आपका क्या हो जाएगा फिर, ये क्या है, वे संवेग क्या है, संरक्षण के सिद्धांत से काम करता है। तो फिर आपका हो जाएगा n गुणे 0.5 इक्वल टू m इंटू 5, n इंटू 5, तो n अपान m इक्वल टू 5 अपान 0.5। तो पॉइंट हटाने के लिए दोनों में 10 का गुणा करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका 50/5 इक्वल टू 10 गुणा। तो इसका ऑप्शन 10 गुणा सही है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक पर बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा तीनों की समान है, ट्रक, कार और एक मोटरसाइकिल की, और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाते हैं, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। तब वो क्या है, समान दूरी पर ही रुकेंगी। तो इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये IAS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। RO प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, 4 संबंधी न हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, और पहली वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। पहली वस्तु का वेग v1 हो जाएगा और दूसरी वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा k1 इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर कर देंगे आप। ये तो पहले का हो गया। अब फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, k2 इक्वल टू हाफ m2 स्क्वायर mv2 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा k1 अपान के k2 हो जाएगा। तो 1/2 mv1 स्क्वायर अपान 1/2 mv2 स्क्वायर।
ये हो गया दोस्तों आपका। तो फिर आप ये प्रश्नानुसार देखेंगे, ये आपका प्रश्नानुसार देखेंगे तो K1 क्या है, K1 अपान K2 क्या है, K1 अपान K2 इक्वल टू 4/9 है, 4/9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा 4/9 इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका V1² अपान V2², क्योंकि ये आपका 1/2 M अपान 1/2 M, ये तो कट गया था तो क्या बचा था V1² और V2², ये बचा था आपका। तो V1² अपान V2² हो गया। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अंडर रूट कर देंगे, इसको हम लोग अंडर रूट कर देंगे। आपका हो जाएगा V1² अपान V2² अंडर रूट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4/9 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा V1 अपान के V2 इक्वल टू 2/3 या 2/3। इसको आप लोग हल करेंगे दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। RO एग्ज़ाम प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2/3। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। IAS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R, जब R सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, यदि किसी वस्तु में गतिज घर्षण डायनेमिक फ्रैक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के अनुपात समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण क्या है, स्टैटिक फ्रैक्शन से कम होता है। क्या होता है वो, स्टैटिक फ्रैक्शन से कम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यह R से कम होगा। सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 23, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण क्या है, टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार क्या होगा, आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो जाएगी। क्या होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो जाएगी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या करता है दोस्तों, इसका हम लोग ऑप्शन को गेस करेंगे। तो ये क्या है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ऑप्शन 1 नंबर, और उसके बाद क्या है, बाहर की तरफ फिसलेगा, 1 और 3। इसका आंसर सही है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, क्या है, tan थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V² RG हो जाएगा। तो थीटा क्या है, अविलंब से झुकाव है, और जो R है ये क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और V क्या है, गाड़ी का वेग है दोस्तों। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसका फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही हो तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल
भीतर की ओर लगकर, क्या है, भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल पर प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलने लगेगा और बाहरी पहिया, क्या है, बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। इसलिए अंदर की तरफ जो है कि जहाँ पे मोड़ होता है दोस्तों, वहाँ पे अंदर की तरफ से झुकाव बना होता है, इसलिए झुकाव बना होता है कि घर्षण बल अच्छे से काम करे। प्रश्न, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और 3। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यूपीपीसीएस फ्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो हम लोग क्या फार्मूला त्वरण का देखे थे दोस्तों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। तो फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ पे गुणा यहाँ पे भाग कर देगा, v माइनस के यू अपान के t। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। तो जहाँ पर v क्या है, कण का अंतिम वेग है, v कण का अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, कण का प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी तरह से हम लोग शानदार साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की श्रृंखला को आगे पढ़ेंगे, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।